और नव प्रयोगों का जो व्यवहार है, इसकी जो गतिशीलता है, यह भी इसी से संभव है। इसमें क्रमिकता है, गत्यात्मकता है और एक बोध है। इसलिए हिंदी भाषा का जो स्वरूप है, संरचना है और जो उसका मानकीकरण किया है, उसकी प्रक्रिया वही है, किंतु वैश्विक, यांत्रिक, तकनीकी और नव संचार माध्यमों में प्रयोगों का जो सरलतम व्यवहार है, वही नव प्रयोग है। हिंदी नव माध्यमों की आधिकारिक भाषा बनी क्योंकि इसके नवीनतम प्रयोग में मशीनों और माध्यमों का जो रूप है वो स्पष्ट है। हिंदी केवल उत्पादक और उपभोक्ता के व्यवहार का ही साधन नहीं है, बल्कि विकास और विश्वास का माध्यम बन गई है। हिंदी भाषा के नव प्रयोग को जब तंत्र और यंत्र, शासन और तकनीकी, तंत्र और यंत्र दोनों जानने लगे हो, तब ये हमारे लिए भी आवश्यक हो जाता है कि हम भाषिक कार्य, व्यवहार और जो नव प्रयोग है इसे जानें। केवल जाने ही नहीं बल्कि इसे स्वीकारें और अपनाएं भी। मनुष्य का सर्वांगीण विकास और देश ने उत्तरोत्तर प्रगति की है, जिसमें भाषा के नव प्रयोग का बहुत बड़ा योगदान है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा का जो नव प्रयोग है, हमारी ही नहीं बल्कि विश्व के जो नवीनतम आकांक्षाएं हैं वो भी उसमें समाहित है और यह जीवनचर्या का पाठ बना हुआ है। संगोष्ठी का जो विषय है प्रासंगिक है और मुझे लगता है आज के वर्तमान का साक्षी होगा। भाषा की गत्यात्मकता और क्रियाशीलता को नव व्यवहार, नव प्रयोग निरूपित कर सकेगा और यह उपस्थित साधु समाज इसी परंपरा की चिरंतरता को बनाए रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। उपस्थित केवल इसलिए भी है कि वो बता सके कि भाषा बहता नीर है, जिसे कबीर हजारों वर्ष पूर्व कह के गए हैं। आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में भाषा का नव प्रयोग एक तरफ सौंदर्य है और दूसरी तरफ अनुशासन बोध है। चलिए इस पल के साक्षी बनते हैं आप और हम। इस संगोष्ठी के उद्देश्यों को और स्पष्ट करने के लिए